सलाम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में। और आज हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय से एक वचन को देखेंगे जिसमें लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हमारे घर में कुछ दिन पहले जो है एक पेड़ में, एक बेल में कुछ कैटरपिलर वगैरह या छोटे छोटे जो बग्स होते हैं जिसको मिली बग बोलते हैं, वाइट, वो लग गए। और मैं जो है जब सुबह उठती हूँ हर रोज़, तो जब बेडरूम से मैं यहाँ पे प्रेयर करने के लिए आती हूँ, तो आते आते मैं उन पेड़ों को एक बार नज़र ज़रूर मारती हूँ, देखती हूँ कि क्या कोई उसमें फल आया है, और एक बार मैं उसको ज़रूर देखती हूँ। तो ऐसे ही जब मैं देख रही थी तो मुझे नज़र आया कि उसके पत्ते जो हैं वो खा रखे हैं, और कुछ टमाटर के पेड़ थे उनके पत्ते पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दिए हैं उन कीड़ों ने। और फिर एक ब्रिंजल का पेड़ है, उसमें भी इसी तरह से वो कीड़ा लग चुका है। और मैंने ये देख के अपने हस्बैंड को बोला कि जो ये ब्रिंजल वाला है इसकी सारी टहनियों को काट दो, और इसमें जो है कीड़ा लग गया। फिर उसके बाद जो एक पंपकिन की बेल थी उसमें भी इसी तरह से कीड़ा पत्तों को ख़राब कर रहा था। तो जो जो ख़राब थे, जो जो टहनियाँ गल गई थी, उन सबको हमने काट दिया। और अभी फिर उसके बाद एक स्प्रे उस पर कर दिया और वो कीड़ा ख़त्म हो गया। और अब उसमें जो है ब्रिंजल में नए फूल आ चुके हैं। और आज मैंने सुबह देखा पम्पकिन में भी कुछ वो पम्पकिन आ चुके हैं छोटे छोटे, और जो बीटर गार्ड है उसमें भी कुछ बीटर गार्ड छोटे छोटे लग चुके हैं। और उसको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। इतने दिनों से मैं हर रोज़ सुबह देखती थी उसको, उठ के मैं अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करती थी और वहाँ पे देखती थी कि मैं हर रोज़ की कोई आया क्या, कोई फल आया। तो उसी तरह से हमारा परमेश्वर हमें देखता है कि इसमें कोई फल आया, ये कोई फल को लेकर आया, कोई आत्मा को जीता इसने, या मैंने जो इसको लगाया है क्या ये बढ़ रहा है। वैसे ही हमारा परमेश्वर, जैसे मैं बता रही थी आपको कि उस छोटे से गार्डन में जाके देखती हूँ कि कैसी हालत है उन पेड़ों की, तो वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें देखता है और वो खुश होता है जब हम फल को लेकर आते हैं, जब हमें वो फूल आता है, जब हम वो फल जब हमारे ऊपर होता है, जो उस काम को हम करते हैं जो जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, तो वो खुश होता है, वो आनंदित होता है। और यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो 15 अध्याय में लिखा है कि जो डाली नहीं फल लाती उसको वह काट डालता है, परंतु जो फल लेकर आती है उसको वह काटता छांटता है। यहाँ पे कुछ दिन पहले हमने कुछ बेलों को उखाड़ के फेंक दिया क्योंकि हमने देखा कि वो फल नहीं लेकर आएंगी, उनको उखाड़ के फेंका। और लेकिन ये जो है इनके साथ भी प्रॉब्लम थी, इनमें भी कीड़ा लगा था, लेकिन उसका हमने ट्रीटमेंट किया और आज वो फल लेकर आ गई। तो जब हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि काटता छांटता है परमेश्वर हमें, हमारे जीवन में जो चीज़ें हमें ख़राब कर सकती हैं, जो परमेश्वर हमें जिस तरह से, अभी मैं यही सोच रही थी कि जिस तरह से मैं इस छोटे से गार्डन को देखती हूँ वैसे ही परमेश्वर हमें देखता होगा ऊपर से सुबह शाम या दिन के किसी भी समय में कि ये यहाँ पे इसके जीवन में ये चीज़ है, इसको ये ख़राब कर रही है, इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। वो पेनफुल हो सकता है हमारे लिए। अब जैसे मैं ये जब उस पर स्प्रे डाला होगा उस पौधे पे, तो हो सकता है वो उसको जलन हुई हो, उसको कुछ वो स्प्रे डालने से, या फिर जब वो काटा जा रहा था वो कैंची उस पर चली उस पेड़ पे, तो वो दर्द हुआ हो, लेकिन वही दर्द जो है उसके ऊपर फल को लेकर आया। तो ये फल लेकर आने के लिए वो जो है प्रूनिंग ज़रूरी है। तो वैसे ही परमेश्वर जो है हमारी प्रूनिंग करता है, और जब वो प्रूनिंग करता है तो हमें दर्द भी होता है। जब कोई हमें, परमेश्वर हमें किसी ज़रिए से बताता है कि ये गड़बड़ है, इसको काटना पड़ेगा, या कुछ ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में परमेश्वर कर देता है, तो वो हमारे लिए पेनफुल होता है।
बट उसके बाद जो फल आने वाला है ना, वो परमेश्वर को ऐसे आनंदित करने वाला है जैसे आज मैं खुश हूँ उन छोटे छोटे फलों को देख के जो हमारी बेल में आ गए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैरननेस टू फर्टिलिटी। बैरननेस बाइबल में हम कई जगह पर देखते हैं, और वो बैरननेस जो है सारा के जीवन में है, बांझपन जो है हम रिबेका के जीवन में भी देखते हैं, और राहेल के जीवन में देखते हैं जो याकूब की पत्नी थी। और हम आगे देखते हैं जजिस की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत में मानो की पत्नी बांझ थी, और उसके बाद हम हन्ना को देखते हैं। फिर हम नए नियम में जो है लूका की पत्नी जकरिया की पत्नी, लूका रचित सुसमाचार में जो है जकरिया की पत्नी एलिशिबा बांझ थी। तो जहाँ जहाँ पे भी हम बाइबल में बांझपन को देख रहे हैं वहाँ पे फिर जब वो बांझपन हटता है तो वहाँ पे एक अद्भुत काम होता है। वहाँ पे जो है अब्राहम से इसहाक उत्पन्न होता है, और जो है रेबेका से जो है याकूब उत्पन्न होता है, और याकूब की पत्नी राहेल से जोसेफ और बिन्यामिन उत्पन्न होते हैं। हन्ना से शमूएल महान परमेश्वर का दास उत्पन्न होता है, और एलिशिबा से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उत्पन्न होता है। ये सब के सब महान परमेश्वर के जन रहे हैं, और जितने भी लोगों के जीवन में ये बांझपन को हम देख रहे हैं वो परमेश्वर के ही जन हैं। तो पहले जो चीज़ हम देखते हैं हमारी लाइफ में कि हमें ये देखना कि बांझपन एग्जिस्ट करता है क्या, सच ये लिटरली बांझपन हो सकता है या फिर किसी लाइफ के एरिया में हो सकता है। जैसे कि फाइनेंस में हो सकता है कि बढ़ोतरी ही ना हो रही हो इन तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी, या फिर जॉब के एरिया में हो सकता है जॉब मिल ही नहीं रही हो, या फिर वो परिवार में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई जैसे कि कोई उधार नहीं पा रहा है, पति उधार नहीं पा रहा है, या पत्नी उधार नहीं पा रही है, या बच्चे उधार नहीं पा रहे हैं। तो वो बैरननेस, वो बांझपन किसी भी रूप में हमारी लाइफ में हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो है एक अद्भुत काम परमेश्वर का छिपा हुआ है। और वो अद्भुत काम, वो जब बांझपन हटेगा तो वो एक फर्टिलिटी की तरफ जब जाएगा तो एक महान काम को हम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। पर जो दूसरी बात है वो हमें ये देखना है कि उसका कारण क्या है बांझपन का, वो हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको कहता है कि 17वें अध्याय जेनेसिस की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, उसमें लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम को परमेश्वर कहता है, हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी कि अब्राहम को जो है सिद्ध होने की ज़रूरत थी, उसके जीवन में सिद्धता की कमी थी, उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की कमी थी। वो शायद परमेश्वर की उपस्थिति में उस तरह से नहीं था जिस तरह से उसको होना चाहिए था, इसीलिए वो कुछ चीज़ों में शायद चूक जाता था। जैसे कि 16वें अध्याय जेनेसिस की बुक में 16वें अध्याय में लिखा है कि जब उसकी पत्नी ने उसको बोला कि आप जो है हाजिरा को लें और इससे संतान पैदा करें, अब्राहम ने वो कर दिया। उसने सोचा नहीं, उसने परमेश्वर से सलाह नहीं ली। यानी कि उसको सुधार की ज़रूरत थी, उसको सिद्धता की ज़रूरत थी अपने जीवन में। पहले वो जो कर रहा था वो इंसान के कहने पे भी कुछ भी कर रहा था, परमेश्वर से पूछा नहीं उसने, क्योंकि उसके जीवन में वो उपस्थिति शायद नहीं थी परमेश्वर की, वो कि जिससे वो ये डिसीज़न ले पाए, सही डिसीज़न ले पाए। तो उसने अपनी पत्नी के कहने से गलत डिसीज़न ले लिया। और उसके बाद जो है इस्माइल आया, हम जानते हैं। तो उसको सिद्ध होने की ज़रूरत थी। ये परमेश्वर ने उसको बोला कि अपनी कमी को तुझे दूर करना पड़ेगा। और उसके बाद अगले 18वें अध्याय में फिर जब उसने उसको कर लिया, 18वें अध्याय में इसहाक के जन्म की हम प्रतिज्ञा को पाते हैं। यहाँ पे हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर हमारी लाइफ में कहीं पे भी कोई बैरननेस है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसका रीज़न क्या है, उसका कारण कहीं हम तो नहीं हैं, खुद अगर हम हैं तो हमें उसको दूर करना पड़ेगा। तब जाके परमेश्वर जो है वो उस बांझपन से उस फलवंतता की ओर हमें लेकर जाएगा। उस काम को हम होते हुए देखेंगे जो अभी तक हो नहीं रहा। और उसके बाद जब है कारण अगर हम नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें जाके पता चलेगा कि अगर हम नहीं है तो परमेश्वर हमें इंतज़ार करने को कह रहा है। और अगर ये लिटरली बांझपन है किसी के जीवन में, कपल है
तो पति पत्नी हैं दोनों और उनके बच्चा हो नहीं रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में दोनों को ही बैठ के पता लगाना पड़ेगा कि क्या वजह है और हमें कहाँ पे सिद्ध होने की ज़रूरत है। हो सकता है एक इंसान सिद्ध हो, एक इंसान सही हो, दूसरे में कुछ कमी हो, एक इंसान जो है सही चल रहा हो, दूसरे को सुधार की ज़रूरत हो, तो दोनों को ही यहाँ पे मिलके इस मैटर में, इस विषय में काम करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि पत्नी को ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत हो, और क्या कभी हो सकता है कि पति को थोड़ा और बढ़ने की ज़रूरत हो सिद्धता में। तो यहाँ पे हन्ना, एक जगह पे हम देखते हैं कि हन्ना प्रार्थना कर रही है और उसकी प्रार्थना से परमेश्वर जो है उसको सुन के परमेश्वर शमूएल भविष्यद्वक्ता को उनको देता है। और फिर उसके बाद जकरिया के बारे में जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में, तो वो स्वर्गदूत उसको कहता है कि जकरिया भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तुझे एक संतान होने वाली है, तुझे एक बेटा होगा। तो यहाँ पे जकरिया प्रार्थना कर रहा था, यानी कि अगर उसको ही बोला गया है कि जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तो वो प्रेयर कर रहा था। तो अब हमें हमारे विषय में रिकॉग्नाइज करना है कि प्रेयर की ज़रूरत किसको है, किसको करनी है प्रेयर। परिवार के हर एक मेंबर को ज़रूरत है प्रेयर करने की, तो लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली ये भी है कि क्या पता एक इंसान की प्रेयर कम हो, एक इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में उस तरीके से नहीं जा रहा हो, या फिर हम कई बार क्या करते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं चीज़ों को। जैसे कि अगर कुछ हो नहीं रहा है तो हमने उस सिचुएशन को, उस बैरननेस को, उस बांझपन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि ठीक है, जब परमेश्वर जब चाहेगा हो जाएगा। नहीं, पहले हमें ये कोई भी परिस्थिति है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें लग रहा है कि होना चाहिए था अभी तक और नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमें जानना है कि क्यों है ऐसा। हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर क्यों नहीं चाहेगा अपने बच्चों के जीवन में काम को करना, या क्यों नहीं चाहेगा। जब मैं इस छोटे से गार्डन को देख के और इसमें फल को आते हुए देख के इतनी खुश हो रही हूँ, तो परमेश्वर हमारे को फलवंत होते हुए देखकर खुश नहीं होगा क्या? वो चाहेगा नहीं क्या हम इस धरती पे रहते हुए फलवंत हों? बिल्कुल वो चाहता है, बट अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, ये तो बस जब परमेश्वर की इच्छा होगी तब हो जाएगा, नहीं, हमें उसके लिए उसकी जानना है। परमेश्वर के पास जाके हमें जानना पड़ेगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों है। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तो हमें, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और गुप्त बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट करके बैठ गए हुए हैं कि ये तो ऐसे ही है, जब परमेश्वर ने करना होगा हो जाएगा। नहीं, उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रेयर करनी है, फिर परमेश्वर हमें बताएगा कि क्या कारण है उसके पीछे, हमें उस कारण का पता चलेगा। वो कारण अगर हम हैं तो फिर हमें परमेश्वर बताएगा कि सुधार कैसे करना है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और फिर उसके बाद जो है इसहाक का जन्म होता है। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको हम एक्सेप्ट ना करें उस बैरननेस को, और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और उसका कारण जान के उसका सोल्यूशन करें। सोल्यूशन जो है वो क्या है कि परमेश्वर अगर मैं वजह हूँ तो मेरी कमी को दूर कर दे, अगर मैं वजह नहीं हूँ तो मुझे इंतज़ार करने के लिए मदद कर, धैर्य रखने के लिए परमेश्वर मदद कर। तो ये वचन से जो परमेश्वर हम सबको आशीष दे।